हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज निफ्टी गैप अप ओपन हुई है एंड इवन बैंक निफ्टी हैज ओपनड अप विद अ गैप एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दैट वी कैन सी। तो आई एम श्योर आज मतलब इफ नॉट टुडे, एक दो दिन में, आज या कल तक में इसको 8900 टच करना चाहिए निफ्टी को। एंड सिंस निफ्टी इज एन अप ट्रेंड, डेफिनेटली अगर आपको आज कोई डे ट्रेडिंग करनी है अगर, तो आपको लॉन्ग के ही ट्रेड्स करने चाहिए। और मैं आज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट डे ट्रेडिंग। मैं आपको दो स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जो मुझे टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। तो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, उनमें से एक फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और एक टेक्निकली स्ट्रांग है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई हैव बेसिकली फाउंड एक, मैंने जो आपके लिए ढूंढा है उसका नाम है हीडलबर्ग सीमेंट। ठीक है, मैं इसका ग्राफ लगाती हूँ आपके लिए। ये हीडलबर्ग सीमेंट है। और इसका 15 मिनट का ग्राफ ये है, आप उसको देख सकते हैं। MACD हैज बीन क्रॉस्ड। RSI जो है अभी अभी 60 को क्रॉस करके ऊपर गई है, और ये 50 मिनट्स का 50 मूविंग एवरेज का लाइन है, उस पे इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम डेफिनेटली वन डे का ग्राफ देखते हैं। तो ये वन डे का ग्राफ है जिसमें आप देखिए इसने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, और 10 मूविंग एवरेज ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है। राइट, सो एंड देन मुझे जो सबसे ज्यादा इसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगा है वो मुझे लगा है इसका वीकली ग्राफ से। ये देखिए, ये इसका वीकली ग्राफ है। अगर आप इसका MACD देखेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस हो रहा है, और RSI जस्ट अबाउट टू क्रॉस 60 which is our buy zone, or it's at 61, so it is already crossed. For us it is a buy zone. and ये जो ब्यूटीफुल सपोर्ट लग रहा है, ये लाइन अगर आप पूरी यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे ना, आपको दिखेगा। ये मेरे कंप्यूटर में क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो। बस ये जो 50 मूविंग एवरेज है 1 वीक में, अगर आप उसको कर देंगे तो ये देखिए बहुत सुंदर एक सपोर्ट लग रहा है 10 मूविंग एवरेज का। मतलब नीचे जाते जाते क्रॉस करने से पहले ही इसने रिवर्सल ले लिया है लाइन में। तो ये हीडलबर्ग का ग्राफ है आपके लिए। तो आई विल शो यू वंस अगेन वन डे का ग्राफ, एंड ये है जिसमें ये अबव 200 मूविंग एवरेज है, और ये 10 मूविंग एवरेज क्रॉस कर चुकी है, 50 अभी क्रॉस करेगी। तो जितना ये ब्रॉडर होता है ना, उतनी इसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की होती है। ठीक है, 15 मिनट में देखिए आज क्या हो रहा है। इट हैज यहाँ से 131 से ऊपर जाके 133 तक जाके थोड़ा सा इसमें सेलिंग आई है। अब हम इसको देखते हैं, व्हाट इज द सिचुएशन फॉर इट इन फंडामेंटली, कैसा है ये स्टॉक, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको एक नई साइट बताऊंगी जिससे कि आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक कर सकते हैं। आप मनी कंट्रोल डॉट से भी कर सकते हैं, बट मेरे को जो ज़्यादा पसंद आता है वो स्क्रीनर है, SCREENER, स्क्रीनर डॉट इन। इसको आप प्रेस कर दीजिए तो ये सीधे स्क्रीनर डॉट इन पे आपका मेरा स्क्रीन आ गया है। मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ हीडलबर्ग सीमेंट, ये आ गए इसके फंडामेंटल्स। सो हीडलबर्ग की मार्केट कैप है अबाउट 3000 करोड़। स्टॉक PE इज अबाउट एट 39.47। ये BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। एंड देन your current price is 132.30 and dividend yield is 0, book value and etc. ठीक है, नाउ नीचे चलते हैं थोड़ा सा। प्रोज कुछ भी नहीं है, कॉन्स है द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.24 times its book value. Then next con is, though the company is reporting repeated profit, it is not paying out dividends. Fine. Then company has low return on equity of 1.12% for last 3 years. ठीक है, that was last 3 years. Let's see how's the future prospect for it. So if you see, there are other companies in the cement sector. You have Ultratech, you have Shree Cement, Ambuja Cement, Ramco Cement, ACC, Dalmia, and all OCL, etc.
Out of them, if you just see, if you remove OCL India, which is at PE of 13.40, Heidelberg का PE और Ultratech Cement का PE almost same है. And the current market price for Heidelberg is 132.30, whereas Ultratech Cement is for 3,717. Market cap, of course, 3,000 है और इसकी कहीं गुना ज़्यादा है. Dividend yield is 0.26%, but cement companies में केवल ACC के अलावा किसी की भी dividend percent ज़्यादा नहीं है. Then आप profits पे देखिए, quarterly profits, जबकि variation. So what he's saying, what I want you to see here is net profit for Ultratech Cement is 563 and here for Heidelberg it's 16.50 crores. ठीक है. So आप और थोड़ा नीचे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं और या फिर एनुअल रिजल्ट्स पे चलते हैं. ठीक है. या क्वार्टरली पहले देखते हैं. नेट प्रॉफिट देखिए 2013 से पहले नेगेटिव था, फिर 11.85, फिर कम हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते नाउ for June quarter it was 26.26 crores. Now it is 16. September quarter of 2016 it's 16.50 crores. ठीक है. तो there is a growth in profit. Fine. Now let's come to the annual results and देखते हैं profits में क्या हो रहा है. तो year to March 2005 negative था, 6 negative, December negative, December 17 started improving and 2008 में it was quite good, 9 में अच्छा था, फिर drop and now there is again sign of growth. आप देखिए मार्च 2015 से there is a growth. दिसंबर 2013 में नेगेटिव प्रॉफिट था, फिर पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव और अब 75.96 करोड़ है इसका. So there is a growth which I can see on in the company, and combining it with the technicals, I can say the stock is in the uptrend. Now let's see what should be our target price. ठीक है, since we are talking about a particular stock, let's see what should be our target price. So let's put 1 day graph and to me it shows it should at least go 132 से लेके, अगर ये 132 है तो इसको कम से कम 150 का हाई लगाना चाहिए, मतलब 18 पॉइंट्स, और that to be not in more than 5-6 trading days. So you can actually get a good 15% return in 10 trading days. So this was one stock that I wanted to talk about. The other stock that I want to talk to you is Just Dial. Right? This is Just Dial graph of 1 day. ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ तो देखिए 1, 2, 3. This kind of a pattern is called head and shoulder pattern. ये head है और ये shoulders है. Whenever such a situation takes place, उसके बाद ये cross हो जाता है, then there should be a considerable movement upward. So that was one. Then comes the technicals. ये देखिए technical में एक और ये point देखिए कि यहाँ पे 10 moving average, ये 1 day का ग्राफ है, 10 moving average जो है यहाँ पे कितना जबरदस्त सपोर्ट ले रही है. ये देखिए ये 50 moving average है, ये 10 moving average है, इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी में है. ठीक है, that is one point. Then the next point that I want to show you is it's 1 week graph where you can see that the RSI has crossed 40, gone up. Even here MACD has crossed, and then I was looking into its 15 minutes graph also, which is also pretty encouraging. So अगर आप यहाँ पे देखेंगे, if this line crosses 10 moving average, crosses 50 moving average, 50 moving average, then definitely the stock will go up. Let's see what's happening in 5 minutes. So 5 minutes में भी आप देखेंगे the stock is above 200 moving average. The line has sharply crossed over and gone up. So guys, these were the two stocks that I wanted to talk about. I definitely would go for Heidelberg. Just Dial because it's been dropping for quite some time. बहुत समय से Just Dial नीचे जा रहा था. It's almost, देखिए इसने हाई लगाया था 1100 समथिंग का, 1100 रुपए का, और फिर नीचे आया और आता ही चला गया.
So I will be a little skeptical about Just Dial, whether to invest at this point or not, but I'm very sure about Heidelberg. I find it a very promising and good stock. So guys, this is what I wanted to share today. And definitely Nifty is in the uptrend. So if you have to do anything, go for long and be careful. Or when you use your capital, don't lose it no matter what. Keep your stop losses and do wise and analyze trades. Thank you guys for watching my videos. Thank you so much. So if you like my videos, please press the like button and subscribe my channel. It really encourages me. I actually spend my evenings just searching out some good stocks for you people, some good technicals for you people, so that I can, share it with you. So your every comment is valuable and I respect all your inputs that you give. Thank you guys for watching my videos. Thank you once again.